हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। जो मैंने आपसे गूगल फॉर्म फिल कराया था उसका डेटा आपके सामने है। यहाँ पर 36.2% ओबीसी कैंडिडेट है, 25% यूआर कैंडिडेट है और 19% एससी कैंडिडेट है, 11.7% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और 7.9% एसटी के कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद अगर मैं आउट ऑफ 200 बात करता हूँ कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो 137, 123, 105, 140, 141, 137, 136, 133, 107, 142, 143, ये सब जो है आप लोगों के आउट ऑफ 200 मार्क्स आ रहे हैं। शिफ्ट वाइज यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और ये देखते हैं रैंक मित्रा का डेटा, जिसके अंदर टफेस्ट शिफ्ट सबसे ज्यादा कौन सी रही है। सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे और हम यहाँ पर ओवरऑल भी देखते हैं। तो ये है आपकी 36 जो आपकी शिफ्ट हुई थी, जो कि पूरा का पूरा डेटा आपके सामने मैंने कल भी आपको दिखाया था। तो सबसे ज्यादा तो टफ शिफ्ट इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम माने, तो ये है आपकी 2 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, जिसके अंदर जो एवरेज मार्क्स है वो 103 ही बन रहे हैं। सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो ये है आपकी यहाँ पर जो कि 36 नंबर पे दी गई है 1 जुलाई की। यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट है जो कि आपकी 125 नंबर यहाँ पर कैंडिडेट्स के आ रहे हैं। एवरेज स्कोर ये है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि आप चाहे किसी भी शिफ्ट के कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इस वाली शिफ्ट कैंडिडेट है, यानी कि दूसरी 2 तारीख की तीसरी शिफ्ट के कैंडिडेट हैं, जिसमें जिसमें कि आपका जो एवरेज स्कोर है वो बन रहा है 103 का। अब आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, ये आपका 103 निकला है, मान लेते हैं 103 ही निकलता है। इसके बाद यहाँ पर जो है पूरा पूरा एक फॉर्मूला काम करता है, जिसके अंदर आपका टॉपर का नंबर भी निकाला जाएगा कि कितने टॉपर के नंबर यहाँ पर आ रहे हैं आपके यहाँ। अगर हम टॉपर की बात करते हैं तो टॉपर यहाँ पर ये रहे हैं टॉप रैंकर, जो कि रैंक मित्रा ने ही अगेन दिया है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉपर्स के जो नंबर है वो कितने कितने रहे हैं। हालांकि शिफ्ट यहाँ पर इनकी नहीं बताई गई है। यहाँ आप नंबर देख सकते हैं 185 है, 185, 185, 183, 183, 183, यहाँ पर भी 183, 182, 182, यानी कि 182.5 से सबके ज्यादा है। ये टॉप 10 लोग हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 2020 की कट ऑफ, जिसके अंदर वैकेंसीज थी आपकी 4726। तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी 141 गई थी और एससी की कट ऑफ यहाँ पर 114 गई थी। एसटी की कट ऑफ 108 गई थी, ओबीसी की 139 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 117 गई थी। ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन की 72 गई थी। ओएच की यहाँ पर 106 गई थी। इसके बाद एचएच की यहाँ पर 63 गई थी और ये अदर कैटेगरीज की कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये 2021 की कट ऑफ है जो कि आपके सामने है, जिसमें यूआर की 140 कट ऑफ गई थी। ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ होती है। जो आपका रॉ स्कोर होता है, मान लीजिए रॉ स्कोर आपका यहाँ पर अगर बन रहा है 140 के आसपास रॉ स्कोर आपका बन रहा है, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो इसमें आपके नंबर ऐड भी हो जाते हैं और कभी-कभी आपके कम भी हो जाते हैं। अगर आपकी शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा ईज़ी है तो आपके कम हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा टफ है तो आपके ऐड हो जाएँगे। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें अगर हम बात करते हैं वो आपको मैं बता दूँगा कितना इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है आपको। ये 2022 की कट ऑफ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 157 गई थी, जो कि वैकेंसीज़ थी यहाँ पर आपकी 3242 और 2024 के अंदर वैकेंसीज़ हैं आपकी 3712 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? तो ये आपकी यहाँ पर ये कट ऑफ गई थी। कैंडिडेट्स जो अवेलेबल रहे थे वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पर 157 गई थी यूआर की कट ऑफ, 135 गई थी एससी की कट ऑफ, एसटी की 125 गई थी, ओबीसी की 153 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 151 गई थी, ईएसएम की यहाँ पर 97 गई। मेनली कट ऑफ आपकी यहाँ पर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, वैकेंसीज़, आपकी अटेंडेंस कितनी रही है, इसके बाद आपका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, नॉर्मलाइजेशन किस इस हिसाब से किया गया है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट कौन-सी रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट जो 1 रहा है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट 1 के अंदर सबसे ईज़ी शिफ्ट जो रही है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ये 32 नंबर जो आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो शिफ्ट रही है वो है आपकी यहाँ पर 32 वाली, जो कि ये है आपकी 2 वाली, जो कि है यहाँ पर 4 तारीख की 5 से लेके और सवा 6 वाली जो शिफ्ट है, इसमें सब्जेक्ट 1 सबसे ज़्यादा आपका ईज़ी आया है। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट 2 भी, इसमें पूरे मार्क्स हैं, लगभग आपके 40 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं और ये 40 हैं। इसके बाद सब्जेक्ट 3 के अंदर 28 हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट 4 के अंदर आपके 17.992 है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा-सा अपडेट है, जो कि है आपका यहाँ पर प्रेप ऐप की तरफ से आपको यहाँ पर ये मॉक टेस्ट मिल रहा है ₹199 के अंदर। मात्र ₹199 के अंदर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और 10,000 यहाँ पर आपको पीवाईपीज़ मिलते हैं, जो कि आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। 500 प्लस एग्ज़ामिनेशंस का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपके स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, सबके लिए आपको अलग-अलग सेक्शंस दिए गए हैं। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। यूपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं या एमटीएस के या सीजीएल के कैंडिडेट हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक नया यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट निकाला गया है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो कि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरे कोड को ज़रूर लगाना ABHI92, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस आपको ₹199 के अंदर मिल जाएगा। कोड नहीं लगाते हो और आप चेक करते हो कि भैया
जो है आप हमें 249 का मिल रहा है। भाई कोड लगाओगे तभी आप लोगों को यहाँ पर ये 199 के अंदर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डेटा है मैंने कल आपको दिखाया था। हालाँकि अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं 2024 के अंदर वो है आपकी 3712 वैकेंसीज़ हैं। इसका मल्टीप्लाइड अगर हम 10 से कर देते हैं तो लगभग आपके पास 38,000 कैंडिडेट या 37,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 37 से 38,000 के बीच में ही कैंडिडेट आपके जो है बुलाए जाने वाले हैं टियर 2 के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ 1 लाख कैंडिडेट्स का ही डेटा है और इसके अंदर ही जो लगभग हमारे पास 22,000 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं 140 से ऊपर आ रहे हैं। 22,000 कैंडिडेट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो कट ऑफ आपकी डेफिनिटली यहाँ से ऊपर ही जाने वाली है, यहाँ से नीचे कभी नहीं जाएगी। और इवन ये जो आपका ये है, ये बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाउंड्री लाइन है आपका। ये कैटेगरी वाइज भी डेटा आपको यहाँ पर ये दिया गया है। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पोल डाला हुआ था जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, का मतलब कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 26% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो मार्क्स हैं 135 से लेके 145 के बीच में आ रहे हैं और 23% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 115 से 125 के बीच में आ रहे हैं और 9% ऐसे हैं जिनके 155 से लेके 165 के बीच में नंबर आ रहे हैं। ये आपका रॉ स्कोर इन लोगों ने बताया है और मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वही आपकी रॉ ही बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लगभग 6 से लेके और 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट। ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने किसी शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आपके जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो आपके जो टोटल नंबर है वो यहाँ पर आपके 120 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है। और आपकी जो शिफ्ट है वो यहाँ पर इजी शिफ्ट के अंदर आ रही थी। ठीक है। आपकी जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट के अंदर आ रही थी और आपके जो नंबर है 120 के आसपास बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 135 के आसपास है। ठीक है। और आपकी शिफ्ट के जो टॉपर के मार्क्स हैं यानी कि जो टॉपर कैंडिडेट्स होंगे आपकी शिफ्ट के अंदर उनके जो मार्क्स हैं 145 के आसपास आ रहे हैं। लगभग 10 से 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो नंबर है वो आपके 145 के आसपास आ रहे हैं। आपके नंबर देखिए 120 के आसपास ही है। इसमें आपका एवरेज स्कोर कितना है, 135 है। तो अगर आपकी जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट के अंदर आ रही थी यानी कि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट के अंदर आ रही थी तो डेफिनेटली आपके जो नंबर है वो यहाँ से आपके कम हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि एस का उल्टा है, अगर आपकी जो शिफ्ट है वो आपकी हार्ड शिफ्ट रही है और आपकी आपके नंबर जो है 120 के आसपास आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो है वो 135 के आसपास है। ठीक है। और टॉपर के जो नंबर है वो है आपके यहाँ पर 145 के आसपास। ठीक है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपके जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है। आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाता है, आपकी शिफ्ट के टॉपर के नंबर निकाले जाते हैं, फिर वहां से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। फिर सभी जो शिफ्ट्स हैं उनके अंदर टोटल एवरेज स्कोर क्या आ रहा है उसके हिसाब से सभी शिफ्ट्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट किया जाता है। तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो मैं यहाँ पर एवरेज नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ तो एवरेज नॉर्मलाइजेशन आपका हर शिफ्ट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो एवरेज नॉर्मलाइजेशन आपका 6 से लेके 10 नंबर का आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। ये 100% सही नहीं हो सकता है। ठीक है। ये गलत भी हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीजें आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे ये आपको दिए गए हैं, सबसे हार्ड शिफ्ट इसके अकॉर्डिंग रही है 103 वाली यानी कि 2 तारीख की 5 से सवा 6 सवा 5 सवा 6 यानी कि तीसरी शिफ्ट रही है। तो जैसे इसका मान लीजिए 103 नंबर है यहाँ पर ये और सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी है यहाँ पर ये है आपकी 125 नंबर इनके भाई के बन रहे हैं। ठीक है। इनमें सभी लोगों का जो एवरेज निकाला गया है तो 125 का बन रहा है। तो अगर मैं 125 में से 103 को माइनस करता हूँ, अगर मैं 125 में से 103 को माइनस करता हूँ तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 22 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यानी कि 22 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपके जो शिफ्ट है उसके टॉपर के नंबर भी उठाए जाएंगे तो एक टॉपर के नंबर कितने आ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है 10 से 11 नंबर का या 12 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फैक्टर आपका काम करता है और नॉर्मलाइजेशन के अंदर। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके 10 12 12 नंबर बढ़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके 2 4 नंबर कम भी हो जाते हैं। तो वो इसीलिए कम होते हैं आपके कि आपकी शिफ्ट के अंदर जो एवरेज स्कोर रहा है वो आपसे आपका जो है ज्यादा रहा है और आपने कम अटेम्प्ट किए हैं, आपके नंबर जो है कम आए हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज। 2022 की ये कट ऑफ है और 2022 की कट ऑफ के आसपास जो है आपकी कट ऑफ इस बार जाने की संभावना है। अगर हम यूआर की बात करते हैं तो ये यहाँ पर है नॉर्मलाइज कट ऑफ और मैं आपको यहाँ पर रॉ स्कोर बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ रॉ स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रॉ स्कोर है वो 150 प्लस होना चाहिए भाई, 150 प्लस। ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर एससी से बिलोंग करते हैं यानी कि यहाँ पर एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, पहले मैं ओबीसी की बताता हूँ फिर ईडब्ल्यूएस की बताता हूँ। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रॉ स्कोर है वो 147 प्लस होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर 145 प्लस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 100
130 से प्लस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एससी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, तो जो आपका स्कोर है वो यहाँ पर 135 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 130 होना चाहिए, और आप एससी से बिलोंग करते हो तो आपका 135 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये सेफ स्कोर है, ये कट ऑफ नहीं है। ये आपका जो है, यहाँ पर मैं आपको फिर से मेंशन कर दूं, ये आपका सेफ स्कोर है। यानी कि अगर आप इतना रॉ स्कोर गेन कर रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, टियर 1 आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, तो डेफिनेटली कट ऑफ आपकी जो है ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं ओवरऑल बता दूं कि आपके नंबर कितने होने चाहिए, तो 135 से लेके आपके जो मार्क्स 155 या 150 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ईएसएस में बिलोंग करते हैं तो आपके 100 के आसपास नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपके नंबर जो है 100 के प्लस होने चाहिए, और इसके बाद ये सब कैटेगरी से इसमें आप दो दो चार चार नंबर अपने कम कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप प्रेप ऐप के अंदर इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपके किसी भी एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जो है मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मेरी बहुत सारे टॉपर्स से भी बात होती रहती है, मेरी बहुत सारे कैंडिडेट से बात होती रहती है। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाते हैं, किस मॉक टेस्ट के अंदर, किस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या अपडेट किया गया है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का आपका अ, अ, जो आपका स्कोर है वो आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेनिफिट ही देती हैं। तो 199 आपका ज़्यादा बड़ा प्राइस नहीं है, तो फटाफट से इसको परचेज कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसके अंदर 80,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, बट लाइक देखिए कितने कम है। 1,000 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है, सब्सक्राइब किया ही नहीं है। भाई सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट मैं देता रहता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।